नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो वीरता, धर्म और साहस की अनोखी मिसाल है। सूर्यपुत्र महावीर कर्ण की। कर्ण महाभारत के एक प्रमुख पात्र और सूर्यदेव के पुत्र थे। उनकी कथा न केवल साहस और बलिदान की है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे धर्म और कर्म का मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है। कर्ण का जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था। कर्ण कुंती के पहले पुत्र थे, जिनका जन्म सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था। कुंती, जो एक ब्राह्मण कन्या थीं, ने सूर्यदेव की आराधना की और उनसे पुत्र की प्राप्ति की इच्छा की। सूर्यदेव ने उन्हें एक शक्तिशाली पुत्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन समाज की कठोरता के कारण कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया और वह एक रथ चालक के घर में पाए गए। कर्ण का पालन पोषण रथ चालक अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने किया। हालांकि कर्ण ने कभी भी अपने वास्तविक माता पिता के बारे में नहीं जाना, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी अद्वितीय क्षमताओं और शक्ति का प्रदर्शन किया। वह युद्ध कला में निपुण थे और उनका नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगा। कर्ण की वीरता का सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत के युद्ध में देखने को मिला। जब द्रौपदी को अपमानित किया गया, तो कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति और वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने दुर्योधन का मित्र बनकर पांडवों के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन कर्ण की कहानी केवल युद्ध और शक्ति तक ही सीमित नहीं है। इसमें उनके नैतिक संघर्ष और धर्म की परीक्षा भी शामिल है। कर्ण का सबसे बड़ा संघर्ष उनकी दानशीलता थी। वह हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करते थे, यहां तक कि अपने शत्रुओं को भी। यही उनकी सबसे बड़ी अच्छाई और कमजोरी भी थी। जब भी किसी को कुछ मांगने आता, कर्ण ने कभी भी उसे खाली हाथ नहीं लौटाया। यह गुण उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा था और यही उनकी महानता को दर्शाता है। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपने शौर्य और बलिदान से सभी को प्रभावित किया। वह एक सच्चे योद्धा थे जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक युद्ध किया। उनकी मृत्यु के समय उन्होंने अपने शत्रुओं को भी सम्मान और आदर दिया। कर्ण की मृत्यु एक महान युग का अंत थी, लेकिन उनकी वीरता और आदर्श आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। दोस्तों, कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल शक्ति और कौशल में नहीं, बल्कि दान, धर्म और नैतिकता में भी होती है। कर्ण की तरह हमें भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाना चाहिए और सच्चे कर्मयोगी बनना चाहिए। आशा है कि इस कहानी ने आपको प्रेरित किया होगा और आपके दिल को छू लिया होगा। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप कौन सी कहानियां और जानना चाहेंगे। धन्यवाद।